नमस्कार दोस्तों। आज से 14 साल पहले दिल्ली के अंदर अरुंधति रॉय नाम की महिला ये कहती है कि भारत ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर रखा है। भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है और उसे स्वतंत्र करना चाहिए और कश्मीर एक आज़ाद मुल्क है। ये बातें कही जाती हैं दिल्ली के अंदर, और ये तो 14 साल पहले की बात है। आज से कुछ साल पहले की बात कर ली जाए या चुनाव पूर्व की बात कर ली जाए तो ये बातें हो रही थी कि इस देश से जो है लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी बाहर जाकर ऐसे मीडिया को अपना इंटरव्यू देते हैं, देश से बाहर जाकर कहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि बाहर के जितने भी देश हैं वो मदद करें भारत के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए। तानाशाही आ चुकी है भारत के अंदर। कहा जाता है कि ईवीएम मशीनें खराब हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है ईवीएम मशीनों को मैनिपुलेट करके अपनी सरकार बार बार बनवा रही है। इस देश के अंदर 51 साल तक इस कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तब कभी भी ईवीएम खराब नहीं हुई। और पिछले 10 साल अगर हम देखें, जब यूपीए की सरकार चलती रही, जिस पार्टी ने ईवीएम को लाया वही कह रही है कि ईवीएम खराब है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह चुके हैं कि ये मशीनें कभी हैक नहीं हो सकती, क्योंकि इन मशीनें जो हैं वो किसी इंटरनेट कनेक्शन से नहीं जुड़ी हैं, किसी ब्लूटूथ से नहीं जुड़ी हैं, और जब किसी चीज़ से जुड़ी ही नहीं है तो आप इन्हें ऑनलाइन हैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो किसी बैटरी से भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं जुड़ती। इनके अंदर ही एक बैटरी का सिस्टम है। अंदाज़ा लगा के देखिए, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारत की सरकार कंबल ओढ़ के सो रही है। इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो कंबल ओढ़ के सो रहा है। भले ही वो प्रधानमंत्री कई लोगों को आवास दे दे, नलके से जल प्रोवाइड कर दे और पता नहीं क्या क्या कर दे, इन सब चीज़ों के कोई मायने नहीं होते अगर आप किसी के नैरेटिव को ध्वस्त ना कर सकें। प्रधानमंत्री जो है शांत बैठे रहे और सोते रहे। प्रधानमंत्री के माथे पे चोर लिख दिया गया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहा, कुछ नहीं बोला प्रधानमंत्री। ईवीएम के ऊपर जो है ऐसे सवाल उठाए गए कि नकली ईवीएम उठा के दिल्ली के अंदर जो है उनको लेकर नंगे होकर नाचते रहे लोग और कहते रहे, देखिए हम कांग्रेस का बटन दबा रहे हैं लेकिन भाजपा की पर्ची निकल रही है। ये प्रधानमंत्री सोता रहा, हमारा प्रधानमंत्री सोता रहा, और ये सच्चाई है। आज अरुंधति रॉय जैसे लोगों के मामले उठाए जा रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूएपीए के तहत मामले को दर्ज करने के जो है आदेश दे दिए गए हैं। मुकदमा जो चलेगा वो यूएपीए की धाराओं के अंदर चलेगा। 14 साल लग गए इस मामले को सही होने में। अरे 14 छोड़िए, 10 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? वो 14 साल पहले इन चीज़ों को बोल चुकी है। आपकी सरकार 2014 में आ गई, आप क्या कर रहे थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। नुपुर शर्मा जिसने कोई भी गलत बात नहीं कही थी, हम नहीं कहते हैं कि उसने कोई सही बात कही थी, लेकिन उसने कोई गलत बात भी नहीं की थी। अगर आप नुपुर शर्मा को सज़ा दे सकते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चोरुचक्कों को सज़ा क्यों नहीं दे सकते? स्टालिन के बेटे जैसे जो चोरुचक्के हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे हैं, उन्हें सज़ा क्यों नहीं दे सकते? आपने सबको एक तरीके से क्यों नहीं आंका? क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? ये मतदाता सब कुछ देखता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें नकारा, निकम्मी और वाहियात साबित हुई है, और प्रधानमंत्री का ये बर्ताव और भी ज़्यादा वाहियात था। आप जितने भी बड़े स्ट्रेटजिस्ट हों, लेकिन चुनाव का रिजल्ट बताता है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो गड्ढे में गई है। आप कितने ही बड़े जो है अपने आप को चाणक्य बता लें और ये बता लें और वो बता लें, लेकिन रिजल्ट ये बताता है कि आप धराशाही हो चुके हैं। महाराष्ट्र जैसी स्टेट में शरद पवार ने आपके छक्के छुड़ा दिए हैं, जिससे आपने चुनाव चिन्ह तक छीन लिया। उद्धव ठाकरे को आपने नंगा कर दिया, लेकिन फिर भी वो आज कपड़े पहने हुए खड़े हैं और नंगे आप हैं। अगर कुल मिला के अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नियम बना लिया कि नहीं, कोई बोलता है तो बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत इन्हें भारी पड़ रही है। अगर किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं किसी आइडियोलॉजी की सत्ता आ जाए, तो हमें उससे अपेक्षा भी होती है कि वो हमारे मामलों के ऊपर आगे आए। हम नहीं कहते कि नुपुर शर्मा को आप सज़ा मत दीजिए, आपने उन्हें सज़ा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सज़ा सबको एक बराबर होनी चाहिए थी। अरुंधति रॉय जैसे मामलों को आपको सुलझाने में 10 साल लग गए, 14 साल लग गए, कम से कम 10 साल तो लग ही गए, कुछ नहीं किया आपने।
आप CAA लागू करते हैं लेकिन उसके रूल्स को फ्रेम करने में आपको 5-6 साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी का ये नकारापन है, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये नकारापन है कि आप जब हर मामले पर आगे आकर काम कर रहे हैं तो इन मामलों में आप पीछे क्यों हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गलत बातें कर रहे हैं, आप चुप क्यों हैं। इतने दिन तक वो एक मोटा गैंडा जिसे आपने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना के रखा गया, उपराज्यपाल बना के रखा गया, उसे पता नहीं कहाँ कहाँ का आप राज्यपाल बनाते रहे। उस बेशरम ने जब ये कह दिया कि नहीं, पुलवामा में हमला तो मोदी ने करवाया है, उस पुलवामा के हमले में मोदी की जो है वो जिम्मेदार है, इस टाइप की बातें वो करते रहे। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे। ये सारी विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कहती रही कि पुलवामा मोदी जी ने करवाया है। आप क्या कर रहे थे, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। जो ये बात बोल रहा था उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखी गई, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर मोदी जी ने करवाया है तो लाइए सबूत कहां है। लेकिन ये सरकार सोती रही। मोदी अडानी भाई भाई बोला जाता रहा, लेकिन ये सरकार सोती रही। कहीं ना कहीं जनता को भी ये लगता है कि ये सब के सब जो है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही। आप अंदाजा लगा के देखिए, EVM के ऊपर ये सौरभ भारद्वाज और आम आदमी के चट्टे बट्टे जितने भी चोरू चक्के हैं शराब घोटाले के अंदर, ये सभी के सभी लोग नकली EVM लेके वहां पर ठप्पे मरवाते थे कि कहते थे देखिए नकली ये EVM है, कांग्रेस को ठप्पा मारेंगे भाजपा को जाएगा, और आम आदमी पार्टी को मारेंगे तब भी भाजपा को जा रहा। इस तरीके की नकली मशीनें लेके नंगे होकर नाचते रहे, लेकिन किसी ने इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देश विरोधी गतिविधियां हैं ये, आप लोकतंत्र को खतरे में ला रहे थे। अभी की अब खबर मैं बता देता हूं आपको। राहुल गांधी जो है फाइनेंशियल टाइम्स को अपना इंटरव्यू देते हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए, 99 सीट जीतने वाली पार्टी, वो फाइनेंशियल टाइम्स को अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की सरकार फिलहाल जो बनी है बहुत कमजोर है, उसके अंदर जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो बहुत कमजोर हैं और स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। हम अपनी नजरें बनाए हुए हैं, ऐसा है और वैसा है और फलाना है और धमकाना है, ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, बड़ी कमजोर सरकार है। इस दड़ियल राहुल गांधी को, 55 साल के इस गबरू जवान को ये नहीं पता कि 140 सीटों के साथ यूपीए की सरकार अगर कांग्रेस पार्टी चला सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 240 के साथ भी नहीं चला सकते। किस तरीके की सोच है ये। खैर ये सब बातें छोड़िए, वो फाइनेंशियल टाइम्स को ये इंटरव्यू दे रहा है। क्या मतलब बनता है फाइनेंशियल टाइम्स को ये इंटरव्यू देने का राहुल गांधी को, और क्या मतलब बनता है आप बाहर के मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो फाइनेंशियल टाइम्स को आप ये बता रहे हैं कि यहां की सरकार कमजोर चल रही है, ये कभी भी गिर सकती है। ऐसी बातें करने के बाद कौन आदमी है जो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि कैसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये वही राहुल गांधी है जो कह रहा था कि भारत के अंदर आग लगी हुई है, पेट्रोल छिड़क चुका है, बस चिंगारी लगाने की देरी है। इस तरीके की बातें ये लोग करने वाले हैं। इन लोगों की हालत ये है। आप एक नेता का नाम गिनवा दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी और विपक्षी दल का हो, जो भारत से बाहर जाकर भारत को बदनाम करता हो कि यहाँ की सरकार गिरने वाली है, ये गिर चुकी है, इसके बहुत बुरे हाल है, हम नजर बनाए हुए हैं। इस तरीके के इंटरव्यूज राहुल गांधी दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़कर पूछना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया उसमें कि इनके बहुत सारे साथी जो हैं वो छोड़कर जाने वाले हैं और हम उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, कुछ लोगों से हमारा संपर्क हो चुका है। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके पूछा जाना चाहिए कि कौन हैं वो लोग जिनसे आपका संपर्क चल रहा है और संपर्क हुआ है। आप जवाब दीजिए। आप नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इतनी बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँक सकते, ये देश विरोधी बातें हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता इस बारे में। खैर देखते हैं अब ये सरकार कैसे काम करती है, क्या करती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।